गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर विद नीरज पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी अभी आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारा एग्जाम कैलेंडर जनवरी में ही रिलीज हो चुका था और हम लोगों का एग्जाम अगस्त के महीने में होगा। दोस्तों आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और आखिरी के 50 डेज बचे हुए हैं और ये हम लोग आखिरी के 50 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अलावा प्री मेंस इंटरव्यू इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरी की 50 डेज प्री के लिए हम लोग किस किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं ताकि हम लोगों का मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। प्री एग्जामिनेशन टोटल 80 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स रीजनिंग सेक्शन के होते हैं और 40 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ सेक्शन, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आपको टोटल 45 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। दोस्तों आप लोगों को कितने मिनट की टाइमिंग दी जाती है? टोटल 45 मिनट कंपोजिट टाइम रहता है। जब प्री एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन की बारी आती है। मेंस एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे कि रीजनिंग सेक्शन आपका प्री में 40 मार्क्स और क्वांट 40 मार्क्स होता है, लेकिन मेंस सेक्शन आते ही आपका रीजनिंग सेक्शन 50 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन 50 मार्क्स का हो जाता है और आपका कंप्यूटर सेक्शन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस सेक्शन 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस को ही हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स सेक्शन कहते हैं प्लस बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन। बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर के कॉम्बिनेशन से आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा दोस्तों इस एग्जाम में बैंकिंग का इकलौता ये ऐसा एग्जाम है आरआरबी सेक्टर जिसमें आप लोग बिना इंग्लिश पढ़े भी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग हिंदी सेक्शन लेके पेपर दे रहे हैं तो दोस्तों आपको हिंदी में पेपर मिलेगा। अगर आप लोग इंग्लिश सेक्शन का चयन करते हैं तो आपको इंग्लिश सेक्शन में एग्जाम देना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो दोस्तों आपका आता है पूरे 50 मार्क्स का। आप लोग देख सकते हैं टोटल इसमें आते हैं क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा और दोस्तों इसमें आपको टोटल कंपोजिट टाइमिंग 2 आवर्स का मिलता है। प्री सेक्शन में आपको 45 मिनट मिलता है और मेन सेक्शन के लिए आपको दोस्तों पूरे के पूरे 2 घंटे टाइम दिए जाते हैं और ये टाइमिंग दोस्तों कंपोजिट टाइमिंग होता है, इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं दोस्तों। लेकिन आप लोग इस बार के नोटिफिकेशन में देखे होंगे कि जहां पर टाइमिंग सेक्शन था वहां पर डॉलर बना हुआ था और डॉलर सेक्शन में लिखा हुआ था कि आईबीपीएस चाहे तो आप लोगों का इस बार इंप्लीमेंट कर भी सकता है सेक्शनल टाइमिंग और नहीं भी कर सकता है। ये पूरा का पूरा राइट आरआरबी मतलब आईबीपीएस के पास है। तो दोस्तों हम लोग पुराने पैटर्न पे ही चलेंगे जिसमें आपका कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, कंपोजिट टाइमिंग होता है जो कि 45 मिनट के लिए टोटल दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे लाएं। तो दोस्तों इसके लिए हमको पहले व्हाइट बोर्ड पे इरेज करना पड़ेगा और अभी हम लोग रीजनिंग सेक्शन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन जो रीजनिंग सेक्शन से आते हैं वो कौन कौन से उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन,
डायरेक्शन, डिस्टेंस। आपका अगला सेक्शन आएगा दोस्तों ऑर्डर, रैंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों पजल्स। पजल्स दोस्तों आपको सिंगल वेरिएबल भी मिल सकता है और डबल वेरिएबल भी प्री के एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इन सब पोर्शन को हम लोग मिसलेनियस पोर्शन करते हैं और पजल प्लस मिसलेनियस पोर्शन मिलाकर के आपके रीजनिंग के 40 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक दो मार्क्स के क्वेश्चन जैसे ऑड वन आउट, ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं मैथ सेक्शन में। मैथ सेक्शन में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग मैथ सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग मैथ सेक्शन में देख सकते हैं मैक्सिमम क्या पूछा जाता है। आप लोगों का पीओ क्लर्क एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में आता है और अप्रोक्सीमेशन दोस्तों आपका पीओ के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दोस्तों दो प्रकार होता है, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज और सेकंड वन होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। इन दोनों की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों पीओ के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैथ को रखता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका डीआई सेक्शन। डीआई सेक्शन बेटा आपका प्री के लिए रीजनिंग का पजल्स और मैथ्स में डीआई सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो दोस्तों आपको पजल सेक्शन और डीआई सेक्शन इन दोनों का एकदम अच्छा खासा कमांड आपको करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज अर्थमेटिक सेक्शन। अर्थमेटिक में दोस्तों आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। उसके अलावा दोस्तों बोर्ड एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अर्थमेटिक सेक्शन में। सो दोस्तों अगले वीडियो में आपको हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों आप लोगों का भी मेन फोकस रहेगा रीजनिंग, मैथ्स के साथ साथ करंट अफेयर्स को तैयार करना। करंट अफेयर्स मतलब कि हम लोग को जो पिछले ट्रेंड चलते आ रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी साथ ही साथ तैयार करते रहें। जिनको हिंदी या इंग्लिश लेना है वह हिंदी अगर जिनको सिलेक्ट करना हो हिंदी की तैयारी करें, जिनको इंग्लिश लेना हो इंग्लिश तैयारी साथ साथ करते रहें, प्लस कंप्यूटर सेक्शन भी तैयार करते रहें, जिससे कि आप लोगों को जब मेंस का टाइम आएगा तो ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। सो दोस्तों आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।